गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो है कि हिंदी पढ़ना शुरू किया था। हिंदी में मैंने आप लोगों को जो है कि पिछली वीडियो में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाया था। तो मैंने बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का कुल कितने प्रकार से उच्चारण किया जाता है। कुल 9 प्रकार से उच्चारण किया जाता है। जिन लोगों ने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखा है उनसे निवेदन है कृपया जा कर के मेरा पहले पिछली वीडियो देख लें। आइए आज हम लोग जो है कि बात करेंगे व्यंजनों को स्वर रहित करना। आज बात करेंगे व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों को स्वर रहित करना जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है। बिना स्वरों की सहायता से जो है कि व्यंजनों का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है। जब मैंने आप लोगों को व्यंजन पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें बताया था कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज उन्हीं स्वरों को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नियम फर्स्ट लिखिए। नियम, इसमें क्या है, कुछ नियम है। तो सबसे पहले हम लोग नियम फर्स्ट की बात करेंगे। तो नियम फर्स्ट पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक व्यंजन का कच्चा मसौदा तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब शुरू में सबसे पहले आप जो है कि पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते हैं तो आपको क्या किया जाता है कि सबसे पहले क बनाने के लिए या कोई भी व्यंजन वर्ड लिखने के लिए सबसे पहले एक जो है कि रेखा बनाई जाती है। उसके बाद एक खड़ी पाई खींची जाती है। इसको क्या बोला जाता है? शिरोरेखा। क्या बोला जाता है इसको? शिरोरेखा। क्यों? क्योंकि ए लाइन के सिर के ऊपर से क्या है, रेखा गुजरी है। इसको क्या बोला जाता है? खड़ी पाई। खड़ी पाई। तो देखिए, व्यंजनों को लिखने के लिए कुल 3 कंडीशन बनते हैं। 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, व्यंजनों को लिख सकते हैं। पहला व्यंजन कौन से होते हैं? एक तो मैं उन व्यंजनों को लिख सकता हूँ जिनको लिखने के लिए क्या किया जाता है कि खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। और व्यंजन वर्ड लिखते समय क्या होता है, वे क्या करते हैं, इस खड़ी पाई को लांग करके आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, इस खड़ी पाई को अलांग करके आगे नहीं जाते हैं। कुछ व्यंजन वर्ड तो ऐसे होते हैं और कुछ व्यंजन वर्ड क्या होते हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे क्या करते हैं, इस खड़ी पाई को लांग करके आगे चले जाते हैं। और अगर तीसरे प्रकार की हम लोग बात किया जाए, ये तो हो गया दूसरा प्रकार। अगर तीसरे प्रकार की हम लोग बात किया जाए तो तीसरे प्रकार में खड़ी पाई का वे व्यंजन वर्ड, कुछ व्यंजन वर्ड होते हैं जिसमें जो है कि खड़ी पाई का प्रयोग होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि व्यंजनों को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। व्यंजनों को कुल 3 प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। एक तो पहला तो वे व्यंजन जिसमें जो है कि खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे खड़ी पाई को लांग करके आगे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि वे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है और वे खड़ी पाई को लांग करके आगे भी चले जाते हैं। और तीसरा वे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता ही नहीं है। तो आइए एक एक करके इसमें जो है कि हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला नियम समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा? वे व्यंजन वर्ड जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। खड़ी पाई
का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है और वे इस खड़ी पाई को लांघ कर आगे नहीं जाते हैं। उन्हें स्वर रहित या आधा लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्या करते हैं? खड़ी पाई को हटा देते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे लिखते समय, उनको स्वर रहित करते समय या उनको आधा लिखते समय वो क्या करते हैं कि खड़ी पाई, वहाँ से जो खड़ी पाई दी रहती है उसको क्या करते हैं हम लोग? हटा देते हैं। ठीक है। इनकी कुल संख्या, ऐसे व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? ऐसे व्यंजनों की कुल संख्या 22 होती है। ऐसे कुल व्यंजन 22 हैं जिसमें क्या है? खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है और वे खड़ी पाई को लांघ करके आगे नहीं जाते हैं। क्या करते हैं? आगे नहीं जाते हैं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है, जिसमें 22 व्यंजन ऐसे हैं जिसमें खड़ी पाई का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे क्या करते हैं? खड़ी पाई को लांघ करके आगे नहीं जाते हैं। उन्हें स्वर रहित करने के लिए क्या किया जाता है? खड़ी पाई को हटा देते हैं या आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि हम जा रहे हैं मिटाने के लिए। ठीक है, इसको मिटाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है कि क वर्ग का उदाहरण लेते हैं। क वर्ग, मैंने आप लोगों को बताया था वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्गों की कुल संख्या 5 होती है और प्रत्येक वर्ग में कुल कितने व्यंजन होते हैं? प्रत्येक वर्ग में कुल 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे हम क वर्ग ले रहे हैं, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, यही होता है ना क वर्ग। क, ख, ग, घ और अंगा। देखिए इसमें क्या है? इसमें क में मैंने आप लोगों को बताया। ख में सबसे पहले हम देखते हैं। मैंने बताया कि वे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे खड़ी पाई को लांघ करके आगे नहीं जाते हैं। तो इसमें देखिए ख में खड़ी पाई का, ख जैसे मुझे लिखना है, सबसे पहले मैंने क्या किया? एक सिरो रेखा खींचा, एक खड़ी पाई खींचा, फिर यहाँ से ख ऐसे बनाया। इसमें देखिए ये क्या है? ख वर्ग इस खड़ी पाई को जो है कि आगे लांघ करके जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है। ऐसे कुल संख्या कितनी होती है? इनकी 22 होती है। यहीं पर लिख लीजिए कुल संख्या कितनी है? 22 होती है। तो उन्हीं 22 के बारे में हम लोग जो है कि बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ख है, तो ख क्या कर रहा है? ख इसको लांघ करके आगे नहीं जा रहा है। ग है, ग भी क्या कर रहा है? देखिए इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है और इसको लांघ करके आगे नहीं जा रहा है। घ है, घ में देखिए खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है लेकिन इसको लांघ करके आगे नहीं जा रहा है। लेकिन जब इसको हमें स्वर रहित करना होता है या आधा लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से खड़ी पाई को क्या करते हैं? हटा देते हैं। जैसे ख है, ख को आधा लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको खड़ी पाई को हटा देंगे। देखिए जैसे ग है, ग को अगर मुझे आधा लिखना है तो यहाँ पर खड़ी पाई हटा देंगे। घ है, घ को हमें आधा लिखना है तो यहाँ पर खड़ी पाई को क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे व्याख्या, व्याख्या अगर लिखना हो मुझे
तो इसमें देखिए वह कैसे बनता है, वह एक खड़ी पाई और यहाँ पर गोला बना दिया जाता है तो वह लिखा जाता है। तो इसमें मुझे वह को आधा लिखना या स्वर रहित लिखना हो तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर खड़ी पाई हटा दिया। देखिए ख है, यहाँ पर ख में क्या करना था, मुझे आधा लिखना था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ख से खड़ी पाई को क्या किया, हटा दिया। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, ए जो है कि स्वर रहित हो गए। ये क्या हो गए, स्वर रहित हो गए या आधा हो गए, ठीक है, या आधा हो गए या स्वर रहित हो गए। तो नियम 1 में मैंने पढ़ा कि हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से 22 वर्ण होते हैं, ठीक है, कौन कौन से 22 वर्ण होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें 22 वर्ण ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को लांघ करके आगे नहीं जा पाते हैं, ठीक है, खड़ी पाई को लांघ करके आगे नहीं जा पाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इनको स्वर रहित या आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। आइए सेकंड नियम की हम लोग बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को जो है कि समझ में आई होगी। सेकंड नियम में वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का तो प्रयोग होता है और वे क्या करते हैं, खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे खड़ी पाई को लांघ करके आगे चले जाते हैं, ठीक, खड़ी पाई को लांघ करके आगे चले जाते हैं। तो उन्हें स्वर रहित करने के लिए क्या किया जाता है, आइए देखते हैं। नियम नंबर 2 वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे खड़ी पाई को लांघ कर आगे चले जाते हैं। उन्हें स्वर रहित या आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, लिखने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। आइए, जैसे मैंने उदाहरण लिया था क वर्ग का मैंने उदाहरण लिया था क वर्ग का। तो देखिए इनकी कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या ऐसे वर्ण की कितनी होती है, कुल संख्या ऐसे वर्ण की 2 होती है। कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। कौन कौन से, सिर्फ क और फ ऐसे 2 वर्ण हैं जिनको लिखते समय ये क्या करते हैं, खड़ी पाई को लांघ करके आगे चले जाते हैं। क्या करते हैं, खड़ी पाई को लांघ करके आगे चले जाते हैं। सिर्फ क और फ 2 ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई को लांघ करके आगे चले जाते हैं। तो इन्हें आधा लिखने के लिए या स्वर रहित लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं। जैसे क मैंने बनाया तो क में देखिए ऐसे क बनता है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम इस जो पूंछ लटकी है यहाँ पर अगर इसको हम पूरा मिटा देते हैं आधा लिखने के लिए, तो ये क्या हमारा हो जाता है, यह वह हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसे स्वर रहित करने के लिए जहाँ से ये पूंछ लटकी रहती है वहाँ से जो है कि इसको हटा देते हैं, सिर्फ आधा। ये देखिए अब क्या हो गया, आधा हो गया। यहाँ पर फ को भी आधा लिखने के लिए क्या करते हैं कि जहाँ से पूंछ लटकी रहती है वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो जैसे ये आधा क हो जाएगा, ये आधा फ हो जाएगा। जैसे मुझे मुक्त लिखना हो या मुफ्त लिखना हो, ठीक है, मुक्त लिखना हो या मुफ्त लिखना हो, तो देखिए यहाँ पर क में जो घुंडी हमारी नीचे लटकी थी पूंछ, उसको मैंने क्या किया, आधा पर से काट कर दिया, ठीक है, जहाँ से लटकी थी। तो एक क्या हो गया, मुक्त हो गया। और मुफ्त में भी देखिए क्या हो गया, यहाँ से मैंने इसको क्या किया है, कट कर दिया है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई को लांघ करके
क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं। इन्हें स्वर रहित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो पूँछ लटकी होती है, पूँछ को आधा पर से हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, आधा पर से इसको काट देते हैं। ये देखिए, ये दोनों क्या है, संयुक्त अक्षर। मैंने आप लोगों को बताया था संयुक्त अक्षरों की संख्या कुल कितनी होती है। संयुक्त अक्षर कुल व्यंजनों में कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त किसे कहा जाता है, जिसमें एक आधा अक्षर और एक पूरा वर्ण, ठीक है, एक पूरा वर्ण और एक आधा वर्ण जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर भी एक क्या है, संयुक्ताक्षर है। ठीक है, क, आधा क और फिर प्लस त, क्या हो गया, यहाँ पर भी ये हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, संयुक्त अक्षर। लेकिन अगर यहीं पर जो है कि प्रयोग कर दे, यहाँ पर जैसे कि दिल्ली, यहीं पर अगर लिख दे दिल्ली, तो बताइए इसमें एक क्या संयुक्ताक्षर है, नहीं, एक क्या है, द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व पूछता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन बताइए कि द्वित्व व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए एक क्या है, आधा है और एक क्या है, पूरा है। तो ये कितना हो गए, ये संयुक्त हो गए ना। लेकिन इसमें क्या होता है, सेम अक्षरों का जहाँ पर प्रयोग होता है, पहला अक्षर आधा और दूसरा अक्षर पूरा अगर दिया रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे दिल्ली, मक्का, मक्का में भी देखिए, मक्का में ये संयुक्ताक्षर नहीं है, ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 सेम वर्णों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, सेम वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे क में आधा है और फिर पूरा क, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मक्का हो गया। देखिए धक्का, धक्का में भी आधा क और पूरा क है। ठीक है, आधा क और पूरा क है। तो पूछता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन बताइए। तो द्वित्व व्यंजन अगर आपको कभी भी अगर पूछेगा, तो जिसमें 2, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन, और दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, एक ही व्यंजन रहेंगे, एक आधा रहेगा और एक पूरा रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सिर्फ 2 ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई को लांघ करके आगे चले जाते हैं, और उन्हें लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें आधा या स्वर रहित करने के लिए हम जो पूँछ लटकी होती है उसको आधे पर से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो मैंने तो 2 नियम पढ़ लिए, आइए तीसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया, व्यंजनों को कुल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला प्रकार, वे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे खड़ी पाई को लांघ करके आगे नहीं जाते हैं। दूसरा नियम, जिसमें वे खड़ी पाई को लांघ करके आगे चले जाते हैं। और तीसरे नियम के बारे में हम लोग जा रहे हैं बात करने के लिए। देखिए, अब मैंने बताया था कि जो खड़ी पाई को लांघ करके आगे नहीं जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 22 होती है, प्लस 2 जो लांघ करके आगे जाते हैं वो 2, 24। और कुल व्यंजनों की संख्या मैंने आप लोगों से बताया कि 33 होती है। तो अब बचे कितने, अब बच गए 9। ठीक, अब 9 व्यंजन बचे हैं। तो आइए नियम 3 की बात करते हैं हम लोग। वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, उसे स्वर रहित या आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, लिखने के लिए आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए, मैंने जैसे क वर्ग का उदाहरण लिया था। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसमें मैंने आप लोगों को बताया इसमें क्या है, इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये लांघ करके क्या करते हैं, इसको आगे नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है लेकिन ये लांघ करके आगे चले जाते हैं। और इसमें देखिए, इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ ही नहीं है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या इनकी कितनी होती है, कुल संख्या 9 होती है। कुल संख्या 9 ऐसे वर्ण हैं
जिनको लिखने के लिए 9 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनको लिखने के लिए क्या किया जाता है, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो अंग, एक च वर्ग का दूसरा छ, एक ट वर्ग के प्रथम 4 ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद एक द, और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और आपका एक हो गया र, और एक आपका ह। ठीक है, ये क्या हो गए 9 हो गए। इनको अगर हमें आधा लिखना हो तो इस र को छोड़ करके, ठीक है, इस र को छोड़ करके सब में क्या करते हैं, सब में हलंत चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। सब में क्या करते हैं हम, हलंत चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, हलंत चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इनके नीचे जैसे यहाँ छ है, ट, ठ, ड, ढ है, और ह है, और द है। सिर्फ र को छोड़ करके 8 ऐसे वर्ण हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग, हलंत चिन्ह का प्रयोग करके इसे स्वर रहित या आधा लिखते हैं। क्या करते हैं, इसे स्वर रहित और आधा लिखते हैं। जैसे वाडम्य मुझे लिखना हो तो वाडम्य, ठीक है, वाडम्य में हम क्या करते हैं, ड के नीचे क्या करते हैं, हलन का प्रयोग कर देते हैं। हलंत का क्या करते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों को तीसरे नियम के बारे में बताया कि वे व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे जो है कि स्वर रहित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनके नीचे हलंत चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग कर देते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है, एक इनका और नाम है, इनको बोला जाता है गोल वर्ण भी इनको कहते हैं। इनको गोल वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, क्यों इनको गोल वर्ण बोला जाता है, क्योंकि जब हम इनको लिखते हैं तो पेन हमारी क्या करती है, नीचे गोल की तरह क्या होती है, घूमती है। जैसे देखिए मुझे ड लिखना हो तो यहाँ से इसको ऐसे किया, ऐसे किया, लास्ट में देखिए यहाँ पर जो है गोल घूमी कि नहीं घूमी। यहाँ पर छ पर देख लीजिए, यहाँ से ऐसे मैंने गोल बनाया। ठीक है, यहाँ पर नीचे आकर के हमारी पेन क्या हो रही है, गोल घूम रही है। यहाँ पर ठ में भी गोल घूम रही है, ड में भी हमारी क्या हो रही है, गोल घूम रही है। इनको लिखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अपनी पेन को नीचे क्या करना पड़ रहा है, गोल की तरह घुमाना पड़ रहा है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल वर्ण की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, गोल वर्ण भी इसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि वे व्यंजन वर्ण जो खड़ी पाई को लांघ करके आगे चले जाते हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है, 22 होती है। और वे व्यंजन वर्ण जो इसको लांघ करके आगे नहीं जाते हैं खड़ी पाई को, उनकी संख्या 2 होती है। और जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उनकी संख्या कुल कितनी होती है, 9 होती है। टोटल व्यंजनों की संख्या मैंने आप लोगों को बताया था 33 बताया था। इसमें स्वर रहित करने के लिए क्या किया जाता है, खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। इसमें जो है कि इसकी संख्या 2 होती है। इसमें जो पूंछ लटकी रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, आधा पर से तोड़ देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इन गोल वर्णों में क्या करते हैं हम लोग, हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सिर्फ र को छोड़ करके। र के कितने केस हैं, र के 4 केस हैं। इसके बारे में हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। र को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ वर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेफ वर्ड बोलते हैं। इसका अलग अलग कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है व्यंजनों को स्वर रहित करना या आधा करना जो है कि समझ में आ गया होगा। इसमें द्वित्व व्यंजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन जो है कि कौन से होते हैं, जहाँ पर सेम 2 अक्षरों का प्रयोग होता है और पहला अक्षर क्या रहता है, आधा रहता है, और दूसरा अक्षर क्या होता है, पूरा रहता है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, उसे द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।